ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैंने वीडियो तो 150 बना दिए कम से कम। 150 वीडियोस आई हैव लॉन्च्ड ऑन माय चैनल और उसमें दुनिया भर के शेयर एनालिसिस किया, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में समझाया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, लोकेशन, कॉम्पिटिटर्स, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, कैपेक्स प्लान, ये सारी बातें मैंने समझाई हैं। बड़े डिटेल में एनालिसिस किया है, कंपैरेटिव चार्ट बड़ा बड़ा के पेश किए, और वो सारे शेयर बढ़े हुए भी हैं इस समय। अब खरीदे ना खरीदे वो अपनी मर्जी है, ये इन्वेस्टर का काम है। मैं खरीदने के लिए कहता भी नहीं हूँ। आई हैव नो ड्रीम दैट यू शुड परचेज। मैं खाली इतनी सी मेरी है इच्छा कि आप लोग सब समझदार हों, शेयर के बारे में सबको ज्ञान प्राप्त हो और आप लोग परफेक्ट बने। मेरा और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आप 10 करोड़ कमाएं, 100 करोड़ कमाएं, मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन आप खोएं नहीं। 1 रुपया भी आपकी जेब से जाता है, मुझे दुख होता है। तो खैर, थैंक यू। अब आज इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करके आज हम एक बड़ा ही अजीब वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप मुझे उस वीडियो की प्रारंभिक कुछ लाइनें, हो सकता है प्रारंभिक लाइन में बोलूँ 4-5 तो आप कहोगे तो मुंह ला ले, तो पागल आदमी है, तो वो ना समझे। पूरा वीडियो देखें, पूरे वीडियो को समझने की कोशिश करें। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि बहुत से लड़के लड़कियाँ बॉम्बे जाती हैं। किस लिए जाती हैं? फिल्म में हीरो बनना, हीरोइन बनना। मतलब आप समझ लिए कि अगर 1 साल में 1000 लड़के जाते हैं तो हो सकता है 900 हो सकता है, क्या होता ही है, 999 वापस आते हैं। एक उसमें से लड़का या लड़की जो भी बचता है, या 2 बचते हैं, उनको या तो पहले तो सीरियल वीरियल थे ही नहीं, अब सीरियल वगैरह बनने लग गए हैं, तो उसमें हो सकता है किसी सीरियल में कोई काम मिल जाए। और फिल्मी हीरो हीरोइन बनना तो एक बहुत ही टेढ़ा काम है, उसके लिए बहुत बड़ी त्याग और तपस्या चाहिए। और ये जो फिल्म डायरेक्टर है, ये भी तेल निकालते हैं, शोषण कर लेते हैं, उसका खून पी लेते हैं मतलब। और वो स्टेज आने तक कितनी तकलीफ़ें भुगतनी पड़ती हैं, ईश्वर ही मालिक है। और मैं बॉम्बे फिल्म स्टूडियो को देख के आया हूँ। वहाँ भी मुझे देख के, एक्चुअली आप लोगों से बता रहा हूँ, मुझे दया आ गई। वो जो लड़के लड़कियाँ बाहर बैठे थे ना, टिन शेड वगैरह पे, इन पे कुर्सियाँ डाल के बैठे, भयंकर गर्मी का मौसम था, और मतलब मुझे दया आई एक्चुअली, मतलब कि यार ये क्यों अपनी लाइफ ख़राब करने आए, क्या मिल जाएगा इनको इन सीरियल फीरियलों में, बताओ आप। तो खैर, जो भी है उनकी इच्छा है, और हर आदमी तो कोई सीधा हीरो तो बन नहीं सकता, ठीक है। कोई आदमी इंजीनियर बनने जाता है, वो मिस्त्री भी बन जाए तो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपनी काबिलियत के हिसाब से बन गया, दैट्स ऑल। क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते, सब कुछ छोड़ छाड़ करके क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, मैच खेलते रहते हैं छोटे मोटे। कोई इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज मैच, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, कोई स्टेट लेवल टूर्नामेंट, और कोई नेशनल टूर्नामेंट या इंटरनेशनल में पहुंचने की तमन्ना हर व्यक्ति की रहती है। और जब तक अंतर्राष्ट्रीय मैच में वो नहीं पहुंचता, वो रियल सेंस में क्रिकेट प्लेयर होने का लाभ, जो मोटा फायदा है, जिसका उसने ड्रीम देखा था, वो पूरा नहीं होता। और वो कितना मुश्किल काम है, कितनी बड़ी तो पॉलिटिक्स है उसमें। क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष रहते हैं वो कैसे होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं मेरे मुंह से नहीं कहना चाहता। किशोर रोंगटा थे जयपुर के, वो एक व्यापारी थे। फिर इंडिया सीमेंट के मालिक श्रीनिवासन थे, वो कैसे थे ये आप सब लोग जानते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। मेरे लिए, मैं तो कहता हूँ अच्छे थे वो। ये अब आप असेस करें, आपको नाम बता दिए। तो इतनी बड़ी पॉलिटिक्स के अंदर नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे सेलेक्ट होना, वो भी बहुत टफ है, और समय गुजरता जाता है, देरी होती जाती है, और वो जीवन में एक असफल हो सकता है, असफल आदमी कहलाता है, और हो सकता है उसको सब्जी बेचनी पड़े। बहुत से हीरो हीरोइन हैं जिनको एक, मतलब मैं आपसे बताऊं क्या हालत है, पूछो मत आप जिनकी हालत है। और मुझे ये धर्मेंद्र वगैरह, इनके जो मिलने वाले आदमी, वो बताते हैं कि धर्मेंद्र के कई पंजाब से कई लोग जाते हैं, हरियाणा पंजाब से कई जाते हैं, इनके रिलेटिव है और जान। तो वो धर्मेंद्र वगैरह यही कहते हैं कि भाई मेरे से किराया ले जाओ तुम जेब का, लेकिन तुम चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं रखा है। और 3 दिन पहले
सावन कुमार टांक की बर्थडे मनाई गई थी जयपुर के अंदर राणा प्रताप स्टेडियम में, विद्याश्रम स्कूल के अंदर। मैं भी गया था उसमें कई हीरो हीरोइन आए थे और कई गायक आए थे। तो हीरो हीरोइन जैसे वो थी, मंदाकिनी थी। तो मंदाकिनी की स्थिति, मंदाकिनी नहीं थी वो, क्या नाम, वो जो थी ना सौतन के अंदर, वो हीरोइन थी। और भी कई लोग आए थे, कई गायक थे, कई लोग थे, उन्होंने गाने भी गाए और गाया। तो मैंने 2-3 से पूछा भी, मैं कहा क्या आप लोगों की माली हालत तो 100 करोड़ रुपए होगी, 2-5-10 करोड़ रुपए साल कमाते हो जी साहब, के छोड़ो आप इन बातों को, हमारे इन घावों को क्यों खरीद रहे हो आप। और वो गायक थे जिनके नाम नहीं बताना चाहता, जिन्होंने फिल्मों में डायरेक्ट गाने गाते हैं, वो मैं आपसे बता, लेकिन वो बड़े जो गायक हैं उनसे कितने शोषित हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं बोलते से। अनदर थिंग, क्रिकेट प्लेयर की बात आ गई, हीरो हीरोइनों की बात आ गई, आईएएस बनना। 10-10 लाख बच्चे आईएएस की परीक्षा में बैठते हैं, कितने सक्सेस होते हैं? मुश्किल से हर साल 200 बच्चे सक्सेस होते हैं और बन जाते हैं। उसके बाद भी मान लो को राजस्थान का है, उसको मणिपुर अलॉट हुआ, काडर स्टेट अलॉट होती है, उसमें स्टेट काडर अलॉट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई काडर है नहीं आईएएस का। तो वो वहाँ अब राजस्थान का रहने वाला मणिपुर गया, बताइए आप क्या हो, केरल चला गया। तो इससे बढ़िया तो अमेरिका ही चले जाओ यार फिर तो है। और फिर सवाल ये पोस्टिंग का, कलेक्टर बनते नहीं है। कलेक्टर तो जितने जिले होंगे उतने कलेक्टर होंगे, और उसके बिना सब मिट्टी बेकार है। डिप्टी सेक्रेटरी लगाते हैं सेक्रेटेरिएट में, बताइए आप। आंसू टपकते मैंने कई आईएएस अफसरों के देखे हैं डिप्टी सेक्रेटरी पर, फाइलों का बोझ ढोते हैं, रात को 9 बजे घर आते हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट से। और ऊपर जो बॉस है ना, जो सीनियर आईएएस, वो डांट वोट लगाता है, बताइए खाते हो डांट, वरना कैरियर स्पॉइल कर दे वो। तो आईएएस की पोजीशन भी ये बता दी कितने साल घिसाई और मेहनत करके आता है वो, मतलब। अच्छा, 70% पोस्ट आईएएस की आइडल पोस्ट है, जहाँ खाली वो चाय पी के आईएएस दफ्तर से आ जाते हैं। जो बड़े हो जाते हैं वो भी आइडल है। जो 10 डिपार्टमेंट ऐसे हैं राजस्थान सरकार के, उसके अंदर वो लगते हैं ना, उनकी तो पूछ है, वैल्यू है, रामा श्यामा कोई करता है, बाकी कोई राम राम ही नहीं करता उनको, मैं आपसे बता रहा हूँ। तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अच्छा, अनदर थिंग, आईएम्स में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, अहमदाबाद है, बंगलोर है, लखनऊ है, अब तो कई खुल गए हैं, कलकत्ता है, और साहब आपके इंदौर है, कई, और अब वो नए कई खुल गए, काफ़ी बढ़ गए। तो ये पुराने 5-7 इंस्टीट्यूट हैं, इनमें तो किसी का एडमिशन हो जाए किसी तरह घिस-पिट के, वो तो न्याल हो जाएगा, आगे चल के वो आनंद करेगा, मतलब। एंड ही विल बिकम पार्ट ऑफ द शेयर मार्केट, ही विल बिकम पार्ट ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। पूरी दुनिया की तो सैर करेगा वो, व्यापारी कामों से इनसे आएगा जाएगा, उसको अच्छे औद्योगिक घराने अडॉप्ट कर लेते हैं। आईआईटियंस हैं, वो आईआईटियंस भी मौज करेंगे जो सेलेक्ट हो गए आईटी में। और ख़ास तौर से ये जो 3-4 सब्जेक्ट हैं, आईटी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक है, इलेक्ट्रिक भी ठीक है, बाकी में सब बेकार है, वो कुछ नहीं बेकार है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी, मतलब। हाँ, उनको अगर बहुत अच्छे मार्क्स आए और इन चारों सब्जेक्टों में भी जिनके अच्छे नंबर आए, उनकी वैल्यू है, मतलब। बाकी ये जो कहते हैं कि आईआईटी हो जाएगा, भगवान हो गया, आईआईटी, ऐसा कुछ नहीं। 10-15 लाख, 20 लाख रुपए साल का, 25 लाख रुपए साल का पैकेज मिलेगा इन छोटे मोटों को। तो मेरा एक घर का फैमिली मेम्बर है, मैं आपसे बताऊँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा, उसको 35 लाख रुपये का पैकेज मिला है, एक अच्छी फॉरेन कंपनी, इंडिया में मिला है। क्या मिल गया जी, ऐसी कोई खास बात होगी मुझे आप बताओ। अगर एक आईआईटी इंजीनियर को कटपिट करके 2 लाख रुपये महीना मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को, क्या खास बात है इसमें, क्या बड़ी बात है इसमें? तो वो कोई खास बात नहीं। अनदर थिंग, आईआईटी निमट गए, और मिनिस्टर बनना भी कितना डिफिकल्ट है। राजनीति में आकर के एक से एक धुरंधर बैठे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के रिलेटिव भाई बेटे बैठे, उसमें एक ऑर्डिनरी आदमी, इवन चाहे वो 100 करोड़ 500 करोड़ का आदमी, वो घुसना चाहता है कि साहब मेरे को एमएलए का टिकट मिल जाए। चलो एमएलए भी बन गया, बाई चांस किसी तरह, पहले तो बढ़ता नहीं, टिकट ही नहीं मिलेगा,
बल्कि 2-5 लाख का 2-5 करोड़ रुपया कोई पॉलिटिशियन खा जाएगा, सीनियर पॉलिटिशियन इस नाम के कि मैं तेरे को टिकट दिलाता हूँ, चक्कर काटता रहेगा, उसके जूतों के पॉलिश करता रहेगा, लेना देना कुछ नहीं। और जीत भी गया तो मिनिस्टर नहीं बन सकता। और बाई चांस वो मिनिस्टर बन गया तो उसको पोर्टफोलियो कौन सा देंगे? सामुदायिक विकास, समाज कल्याण, आदिवासी विकास, प्रौढ़ शिक्षा, ऐसे क्या वैल्यू है जी उनकी, मैं कहता हूँ। अच्छा, फिर प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स, इनमें क्या है उसकी कोई पूछता ही नहीं। और चाहे स्टेट मिनिस्टर बनते हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ, जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में स्टेट मिनिस्टर रहता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर उसको इसकी कॉग्निजेंस एज ए मिनिस्टर होना ही नहीं देता, उस सारे काम पे वो काबू रखता है। तो इतनी साधनाओं के बाद कोई आदमी इस तब पे पहुंचता है, बहुत टफ है उस पर। मैं आपसे बता रहा हूं कि अब मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या कहूं, स्टेट मिनिस्टर जो रहे हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्य मंत्री का दर्जा है ना, उनको रोते देखा है। माफ, फटी टूटी फटी चप्पल, फटी धोती और टूटी चप्पल बाद में भी मैंने देखा है। कुछ है ही नहीं उनके पास, काम ही नहीं, ना कोई आमदनी का जरिया है, कुछ भी नहीं। उनको सारी पावर तो बड़े मिनिस्टर ने ले रखी है, कैबिनेट मिनिस्टर ने। इससे ज़्यादा मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ बोल नहीं सकता, मुझे सब कुछ राज मालूम है अंदर से। मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ और बड़ी सीनियर पोजीशन पे रहा हूँ, इसलिए आई नो एवरीथिंग। IAS की पोजीशन बता दी बहुत नज़दीक से, ये दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। नज़दीक मैंने कहा, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मैंने टर्न डाउन कर दिया, कुछ नहीं, नो परचेज, वो कुछ नहीं कर पाई। मैं आपसे देखती रहेगी, मैं आपसे। तो ये बात है। अब मैं आता हूँ शेयर बाजार पे। ये सब बातें आप तो सोचोगे मैं क्यों कह रहा हूँ। मेरा शुरुआत में जो सेंटेंस मैंने इसलिए नहीं बोले कि मुझे आप मोंगेरी लाल का दर्जा दे देते आप। मैं बहुत देशी भाषा में बात करता हूँ, साधारण। मैं अंग्रेजी जानता हूँ, परफेक्ट हूँ मैं, लेकिन मैं आज बोल नहीं रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ भाई। आज सच्चाई के दर्शन करवा रहा हूँ, आप ट्रुथ बात है। अब उससे बेटर अगर आप एक शेयर के इन्वेस्टर बनना चाहें, आप अपना छोटा मोटा काम कर लें जिसके घर का काम चल जाए। चाहे आप पढ़े लिखे हैं तो ट्यूशन ही कर लें घर पर, जो बसंत महेश्वरी करते थे। आप ट्यूशन करें 2-4 घंटे, उसमें आपके घर का गुजारा चल जाएगा, कुछ कैश सरप्लस भी बच जाएगा। आप एक LDC या एक 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड टीचर की नौकरी करें, या कोई स्टैटिस्टिकल नौकरी करें, या छोटे मोटे कोई इंस्पेक्टर बाबू बने, उससे तो बढ़िया वो है आप घर पर ट्यूशन करें अगर आप पढ़े लिखे, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2-3 पीरियड पढ़ाया हो जा करके, दैट इज़ फार बेटर। और शेयर मार्केट की स्टडीज़ करें। तो मेरा ये कहना है, मेरा आज का जो शीर्षक होगा मेरे इसका वीडियो का, वो वीडियो का उस शीर्षक होगा, क्या शेयर बाजार से 100 करोड़ रुपए कमाना आसान है? मतलब मैं क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट सेंटेंस उसमें होगा, हाँ आसान है। वो क्यों? आप सोर्स ऑफ अपने जीवन गुजारे के खर्चे बर्चे का इंतजाम हो गया, कुछ कैश सरप्लस बचेगा, निश्चित बचेगा। आज एजुकेशन के सेक्टर में कोचिंग हैज़ बिकम ए वेरी गुड बिजनेस। अच्छा, अब आप ये सरिए, आप मैगजीन पढ़िए, अखबार पढ़िए, शेयर बाजार के रिजल्ट देखिए, कंपनियों की रिपोर्ट पढ़िए, एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, कॉन कॉल सुनिए, और छोटा मोटा काम करते रहिए, ताकि बड़ा काम मत कर डालना कुछ भी, मतलब या कोई सट्टा मत खेल डालना F&O में, और कोई इंट्राडे में कहीं फंस जाओ। और आजकल ये ब्रोकर उधार भी देते हैं पैसा कि साहब हमसे उधार लेके शेयर खरीद लो, वो कुछ मत करना। जितना जेब में पैसा हो उतना काम करना। और जो बढ़िया शेयर लगे, वारेन बफेट साहब कहते हैं जिस शेयर की सब बात करते हैं उससे हट जाओ। लेकिन मैं वो आधी अधूरी बात, या तो उन्होंने जो बात कही वो पूरी आप तक पहुंची नहीं। पूरी बात ये है कि शुरू में जिसके लिए 2-5 आदमी 10 आदमी चर्चा करते हो, जो विद्वान लोग चर्चा करते हो शुरुआत में कि ये शेयर बहुत अच्छा ये हो जाएगा, और वो शेयर बढ़ता दिखाई देवे और उसके परिणाम भी अच्छे आते आएँ, उस शेयर में आप एंट्री ले लीजिए। मतलब और उसको जैसे जैसे आपके पास में कैश जनरेशन हो, आप उसको एक्यूमुलेट करते चले जाइए। मतलब आपकी कैपिटल फॉर्म होती चली जाएगी। और वन डे, ये बसंत महेश्वरी क्या थे मुझे आप बताओ, आपको नाम नहीं लेना चाहिए इंडिविजुअल, वो खुद कहते हैं कि उन्होंने ट्यूशन करके यहाँ तक पहुँचे, सब कुछ बर्बाद हो गया था उनका, मतलब इसमें कश्मीर में। अच्छा, विजय केडिया क्या थे, उनके बाबा कलकत्ता के अंदर शेयर ब्रोकर थे, फादर की डेथ हो गई, कुछ भी नहीं बचा था। अपनी मदर के ऑर्नामेंट्स बेच करके दैट फेलो वेंट टू बॉम्बे और PG में रहे हैं वो, मार्क्स में था।
तो मेरा मतलब ये है कि और जितने कामों में, जितने बड़े आदमी बनने के लिए जितना परिश्रम और जितने रिस्क है, उससे फेल होने के बाद कहीं के नहीं रहोगे। इस शेयर बाजार में तो कहीं के तो रह जाओगे भाई। तो 100-200-500 करोड़ रुपया कमाना इस शेयर बाजार में अगर आप लगे रहो तो मुश्किल काम नहीं है महज। अच्छा, कौन काल पढ़िए कंपनियों का, मतलब जो नई जो टेक्निक आए दुनिया के बाजारों में, जो नई टेक्निक आए, नए आविष्कार हों, उनसे परिचित होइए, पढ़िए, खूब पढ़िए लिखिए। ये काम पढ़ाई लिखाई का है। आपकी विजयश्री को, आपकी पताका फहराएगी, लोग आपको सैल्यूट करेंगे। गरीब आदमी चाहे कितना ही विद्वान है, कोई काटता नहीं है उसको, और पैसे वाला चाहे कितना अनाड़ी है, आड़ू है, उसको सैल्यूट करते हैं लोग। तो वो दिन आ जाएगा आपके लिए। अरे भाई 100 करोड़ का टारगेट लेके चलोगे, 10 करोड़ कमाओगे, 15 करोड़, 20 करोड़ कमाओगे, कुछ तो कमाओगे। एक मास्टर से और एक बाबू से तो अच्छे रहोगे। मैं बहका नहीं रहा हूँ, कहीं आपके घर वाले भी कहेंगे ये आदमी बहकाता है, हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। बहका नहीं, आप काम कीजिए, प्रोफेशन कीजिए, घर के लिए इंतजाम कीजिए सब कुछ। मैं कईयों से ये कहता था कि साहब मेरी पेंशन, साहब मेरी तनख्वाह, मेरी नौकरी। अरे क्या कर लिया इस नौकरी नाकरी में तुमने? रोटी खाई है बड़ी मुश्किल से खींच ताड़ के हैं। मैं उनसे ये कहता था आओ हमारे साथ में। ये नौकरी वोकरी क्या चीज़ है, आओ हमारे साथ में। तो वो हंसी उड़ाते थे बहुत से लोग। उनको थोड़ी पता था, मैं बताता भी नहीं था कि मेरी पोजीशन क्या है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मेरा ये कहना है कि 100-200 करोड़ रुपया, अच्छा उस वक्त क्या साधन नहीं थे। उस वक्त कुछ बड़े आदमियों के हाथ में मोनोपोली थी, जैसे साहब, और वो न्यूज़ फ्लो नहीं था, लिटरेचर अवेलेबल नहीं था, इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं था। ये ऑनलाइन और ये जो टेलीकॉम सिस्टम और ये सब इंटरनेट और ये सब कहाँ थे। मतलब आज तो 2 मिनट में सूचना, कोई भी चीज़ घटना घटी तो 2 मिनट में आपको कन्वे होती है। शेयर बाजार की कोई भी घटना आपको मालूम पड़ती है 2 मिनट में। तो दोस्तों, इसलिए मेरा ये कहना है कि आप इतना सा तो इंतजाम कर लो पढ़ाई लिखाई करके, आपका घर का खर्चा, आपका खुद का पर्सनल खर्चा चल के 10-5 हज़ार 20 हज़ार रुपये महीना आपको बच जाएगा। ये जो कोचिंग वोचिंग के काम है ना, कोचिंग है, थोड़े टाइम में आप कंसल्टेंट बन सकते हो। आप सेबी के आप एग्ज़ाम पास कर लीजिए, अगर आपकी कॉमर्स बैकग्राउंड है, जो सेबी की क्वालिफाइंग पैरामीटर्स है उनके हिसाब से आप देख लीजिए, क्वालिफाई कर लीजिए वो एग्ज़ाम और उनका टेस्ट पास कीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए। यू विल बी मैन ऑफ अरब्स। ये हीरो वीरो जो है, या क्रिकेट प्लेयर जो हैं, ठीक है, ये भी हैं अपनी जगह, लेकिन ये तो बनना एक बुरा स्वप्न है, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत टेढ़ा काम। लेकिन आप भी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो गए, रेस्पेक्टेड व्यक्ति हो गए। और यार सवाल जर का, एक IAS ऑफिसर फॉरेन टूर पे जाता है, चीफ मिनिस्टर के पास 5 बार फाइल जाती है उसकी, और सरकारी काम से जाता है, कितने 10-5 दिन के लिए जाएगा, या ट्रेनिंग में भी जाएगा तो किसी छोटे मोटे कमरे में ठहरेगा। एक IAS भी ना, IAS अफसरों की भी हालत देखी है मैंने। और आप रहिए ना स्विट्जरलैंड पे जाकर के 1 महीने से, वहाँ अपना शेयर का काम भी कर लीजिए, वहाँ से शेयर बाजार का भी आप काम कीजिए और एंजॉय भी कीजिए आप अपनी लाइफ से। कौन मना करता है? स्विट्जरलैंड के रिसोर्ट में रहिए 1 महीने तक आप, रहिए जापान में, रहिए लंदन के अंदर, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। आ जाइए बाद में जब थक जाओ, जब तो पेट भर गया सब चलो वापस। और यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ। साल में 1 आध फॉरेन टूर तो मार ही लेता हूँ मैं भी। यहाँ इंडिया में भी चला जाता हूँ, भाई शांति से मैं थोड़ा रहूँगा, लेकिन मैं मेरे काम भी करता हूँ, पीसफुल रहता हूँ, मतलब मेडिटेशन लेता हूँ मतलब। तो मेरा मतलब ये, मैं बिगाड़ नहीं रहा कहीं से, आप समझो मैं सट्टे के दाव सिखा रहा हूँ। मैं आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनने का तरीका बता रहा हूँ। और शेयर बाजार में और जो दूसरे प्रोफेशन हैं जिनसे आदमी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनता है, उनसे आज ये जो क्या राकेश झुंझुनवाला, मैडम रेखा झुंझुनवाला है, राम गोपाल, ये जो RK दमानी साहब हैं, रमेश दमानी हैं, विजय केडिया साहब हैं, जो भी ये मुकुल अग्रवाल है, क्या ये सेलिब्रिटी से कम है क्या? ये आज कहीं खड़े होंगे 10 आदमी इनके पास टप दे आते ही फिरेंगे, नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, हैं, हाउ दे आर लेस देन। तो आज बातचीत सामान्य हो गई, और मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा करना भाई। और ये मत पूछना मेरे से कि साहब आपने कितने पैसे कमाए, ये राज की बातें हैं, ये बताऊँगा नहीं मैं। आप मेरे से मिलेंगे, मैं ज़रूर बता दूँगा आप मेरे पास पर्सनली। मैं कोई छुपाता नहीं हूँ, मेरे पास चोरी का 1 रुपया नहीं है, बेईमानी का 1 नया पैसा मैंने ज़िंदगी में नहीं कमाया। मैंने जो कुछ कमाया कठोर परिश्रम से कमाया। और आप इसी से अंदाज़ लगा लीजिए, आज 72 साल की एज में भी मैं 18 घंटे काम करता हूँ। तो थैंक यू, आज इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे।
श्योर, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दें, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।